जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का श्लोक 7 में भगवान अपने अवतार का अवसर बताते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हे भारतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य से लेकर अभ्युत्थानम धर्मस्य तक का अर्थ है धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है। भगवत प्रेमी धर्मात्मा सदाचारी निरपराध और निर्बल मनुष्यों पर नास्तिक पापी दुराचारी और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना तथा लोगों में सद्गुण सदाचारों की अत्यधिक कमी और दुर्गुण दुराचारों की अत्यधिक वृद्धि हो जाना। यदा यदा पदों का तात्पर्य है कि जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तक भगवान अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार आवश्यकता और अवसर प्राप्त हो जाए उतनी बार अवतार ले सकते हैं। उदाहरणार्थ, समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजित्य रूप से समुद्र मंथन किया, कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किया तथा सहस्त्रबाहु रूप से मंदराचल को अपने ऊपर से दबाकर रखा। फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेक रूप धारण किए। अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। जैसे माता और पिता से शरीर बनता है, ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि बनती है। इसमें प्रकृति और उसका कार्य संसार तो प्रतिक्षण बदलता रहता है, कभी क्षण मात्र भी एक रूप नहीं रहता। और परमात्मा तथा उनका अंश जीवात्मा दोनों संपूर्ण देश काल आदि में नित्य निरंतर रहते हैं। इनमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। जब जीव अनित्य उत्पत्ति विनाशशील प्राकृतिक पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने लगता है और उनकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है, तब उसका पतन होने लगता है। लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह में जो जो आसक्ति बढ़ती है त्यों ही त्यों समाज में अधर्म बढ़ता है, और जो त्यों अधर्म बढ़ता है त्यों ही त्यों समाज में पापाचरण कलह विद्रोह आदि दोष बढ़ते हैं। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों की ओर देखा जाए तो इनमें भी क्रमशः धर्म का ह्रास होता है। सत्य युग में धर्म के 4 चरण रहते हैं, त्रेता युग में धर्म के 3 चरण रहते हैं, द्वापर युग में धर्म के 2 चरण रहते हैं और कलयुग में धर्म का केवल 1 चरण शेष रहता है। जब युग की मर्यादा से भी अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है तब भगवान धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। तदात्मनम सृजाम्यहम्, इसका अर्थ है जब जब धर्म की हानि है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तक भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। अतः भगवान के अवतार लेने का मुख्य कार्य प्रयोजन है धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति अधर्म में हो जाती है। अधर्म में प्रवृत्ति होने से स्वाभाविक पतन होता है। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद है, इसलिए लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए वे स्वयं अवतार लेते हैं। कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होना ही धर्म की हानि है और अपने अपने कर्तव्य से च्युत होकर निषिद्ध आचरण करना ही अधर्म का व्युत्थान है। काम अर्थात कामना से ही सबके सब अधर्म पाप अन्याय आदि होते हैं। अतः इस काम का नाश करने के लिए तथा निष्काम भाव का प्रसार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यह शंका हो सकती है कि वर्तमान समय में धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि बहुत हो रही है, फिर भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? इसका समाधान यह है कि युग को देखते हुए अभी वैसा समय नहीं आया है जिससे भगवान अवतार ले। त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिए थे। यह तो त्रेता युग से भी गया बीता कलयुग है, पर अभी धर्मात्मा पुरुष जी रहे हैं, उनका कोई नाश नहीं करता। दूसरी एक और बात है, जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान की आज्ञा से संत इस पृथ्वी पर आते हैं अथवा यहीं से विशेष साधक पुरुष प्रकट हो जाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कभी कभी परमात्मा को प्राप्त हुए कारक महापुरुष भी संसार का उद्धार करने के लिए आते हैं। साधक और संत पुरुष जिस देश में रहते हैं उस देश में अधर्म वैसी वृद्धि नहीं होती, धर्म की स्थापना होती है। जब साधकों और संत महात्माओं से भी लोग नहीं मानते, प्रत्युत उनका विनाश करना आरंभ कर देते हैं। और जब धर्म का प्रचार करने वाले बहुत कम रहते हैं तथा जिस युग में जैसा धर्म होना चाहिए उसकी अपेक्षा भी बहुत अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है,
तब भगवान स्वयं आते हैं।